महान निर्दोष उच्च अवस्था का है। भगवान कह रहे मैं अपने सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारी प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अजित को जीत लिया प्रेमियों ने, और वो हार करके बोलते कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। हां, तुम चाहो तो अपने साधु स्वभाव से अपने प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हूं, मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये बात है प्रेम की। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व कह रहा मैं तुम्हारा ऋणी। इसीलिए जो प्रेमी जन होते हैं सब, उनके लिए सब कूड़ा करकट दिखाई देता है, रिद्धियां सिद्धियां धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बोल रहे हैं। पर ब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं दिव्य सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम तुम्हारी सेवा तुम्हारे त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने साधु स्वभाव से भले मुझे उऋण कर दो, पर मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये अजित को जीत लिया प्रेमियों ने। प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए जो किशोरी जी के चरणों की आराधना करते हैं, तन से मन से वचन से होने वाली सारी चेष्टा एकमात्र प्रिया प्रीतम को प्रदान करें, प्रिया प्रीतम के लिए करें। श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं यदि इस रस का पान करना हो, वृंदावन नित्य विहार रस का, तो कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। कितनी ऊंचाई है इस रस की। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्ति बसे बनराज जसीलो, पांच भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में प्रवीण नहीं हुआ उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी प्यार भरी लाड़ भरी उपासना है लाडली लाल की। वो भगवत्ता ऐश्वर्य महत्ता ना समझने के कारण कई ऐसे उपासक मिले। वो श्री जी तो बहुत बोली है, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, साइड में ऐसा कर मतलब उपासना करना किसी भी भगवत स्वरूपों की परम मंगलमय है। पहली बात तो तुम यही समझ नहीं पाए कि भगवान 10-20 नहीं होते, उनके स्वरूप बहुत हैं, वो है तो एक ही। और जब एक ही जगह हम लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, गीता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है। तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। तब पता चलेगा ऐसे विश्व मनंत रूपम परमात्मा हमारी लाडली जू के सामने हाथ जोड़े खड़े, हमको किसकी आराधना करनी है? वही हरि हैं, हनुमान जी जिनके चरणों को अपनी गोद में लिए हुए सहला रहे हैं, वही हरि जिन चरणों को वो हमारी लाडली जो। ये तब समझ में आता है। तो कह रहे साधक को जब नित्य विहार रस में प्रवेश दिलाना हो तो ये 7 सोपान वर्णन किए भगवत ऋषि के, 7 सीढ़ियां वर्णन की क्रम से। नए साधक को गुरुजन लोग पहले श्रीमद् भागवत और भगवत वाणी गीता दी, इन 2 में परिपक्व करे। नित्य विहार रस के रसास्वादन की योग्यता तभी आएगी। इसी को श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। सेवक वाणी की फल स्थिति में लिखा है, सेवक वाणी जू अति अगाध मदगूढ़,
बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब। चार वेद सुस्मृति जो चार अवगाह ले जब। तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी। तब पावे सेवक। यहां कह रहे साधक को नित्य विहार रस का रसास्वादन कराने के लिए जब हम पूज्य गुरुदेव तक रास पांचाध्यायी की चर्चा का सार प्रकट कर पाना बड़ा कठिन है। और एकादश स्कंद जब तक किसी तत्वज्ञानी महात्मा के चरणों में बैठकर आराधना नहीं की तब तक उसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। शाब्दिक व्याख्या नहीं होती है, अनुभूत व्याख्या होती है। शब्द ब्रह्म का ज्ञान तभी सार्थक माना जाता है जब परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होकर बोला जाए। इसीलिए शर्त रख दी कि गीता और भागवत का प्रवचन सुनना है तो भक्त मुख, जिसका भगवान से संबंध है, जो भगवत संबंध का अनुभव करके निरंतर भक्ति में डूबा रहता है, ऐसे को भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, उसे भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान जो चराचर जगत में अपने भगवान को देखता है, उसे महाभागवत कहते हैं। ऐसे भगवत दृष्टि वाले भगवत चिंतन परायण महापुरुष से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की चर्चा सुने। फिर दूसरा सोपान भगवान व्यास देव जी द्वारा जो बताया गया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे। तीसरी बात, अब रसिक गुरुदेव की खोज करे। रसिक गुरुदेव जो लाडली लाल में आसक्त हैं, लाडली लाल के सिवा अन्य किसी की आराधना में जिनकी कोई भी कहीं भी जिससे हमारी हर शंका का समाधान हो सके। सर्वज्ञ दक्ष रसीलो, ऐसे गुरुदेव को अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए वरण करे, गुरु बनावे। तीसरा सोपान, पहला सोपान भागवत गीता किसी भक्त के मुख से सुने, दूसरा नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे, तीसरा रसिक गुरुदेव बनाए जो रस देश के मर्मज्ञ हैं, स्वयं रस में डूबे हुए, और चौथा संसार के भोगों से विरक्त होकर श्री वृंदावन रजरानी का सेवन करे, या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन उपासना में संपूर्ण की स्थिति बढ़ावे। पांचवें भूले देशुद्ध, छठे भावना रास की। ये देशुद्ध भूलने के लिए चतुरासी जी बहुत समर्थ है। महाप्रभु ने खेलत रास दुल्हनी दुल्हो सुनो न सखी सहित ललितादिक निरख निरख नैनन किन फूलो अतिकल मधुर महामोहन धुनि उपजद हंस सुता के कूलो थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। ये जो प्रियालाल की रास विलास लीला श्रीमद चतुरासी जी है, केलीमाल जो है 42 लीला है, इनका अगर आप गुनगुनाते हुए गायन करते रहें तो ये ऐसी स्थिति प्रदान कर देंगी कि आप देह शुद्ध रहित हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ी सामग्री अपने पास है, बहुत बड़ी वस्तु है श्रीमद चतुरासी जी। ये प्रियालाल के मंत्र बहुत बड़ी वस्तु है। अभी स्वाद नहीं लिया इसलिए समझ नहीं पा रहे। पांचवें भूले देश शुद्ध, और उस भावना में जो थे वचन मिथुन मुख निसरत जब डूबोगे तो बोले छठे भावना रास की, वो रास का स्वरूप प्रकाशित होता है, तब अपना भी भावदेह प्रकाशित हो जाता है। और जब भावदेह प्रकाशित हो जाता है तो सातों पावे रीति रस स्वामी श्री हरदास। स्वामी जी महाराज का जो नित्य विहार रस, जो हित जो महाराज वर्णन करते हैं, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लागी रही अंगंग मनोभिरामनी। बहुत से ऐसे महान पद हैं जिनका नित्य विहार रस, उज्ज्वल रस प्रकाशित करते हुए अपने उपासकों को डुबोने के लिए पर्याप्त है।
वो अपने सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की उस नित्य विहार नागरी निकुंजयन किसले दल रचित सैन कोक कला कुशल कुंवरी अति उदाररी सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्रकुटि भंग माधुरी तरंग मतत कोटि माररी। ओ मुखर नूपुरन सुभाव किंकिनी विचित्र राव बीरम बीरम नाथ बदत वर विहार। अद्भुत खंडन धर करत परिरम चंद। ये अद्भुत, ये स्थिति जो नित्य विहार रस की, तब वो स्थिति प्राप्त कर पाता है। इसलिए उपासक अपने आराध्य देव श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का समर्पण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अन्य भावों से बचते हुए, प्यारी जू के भरोसे में दृढ़ होकर जीवन वृंदावन रज चरणामृत और नामामृत लीलामृत में डुबोते हुए काटे तो निश्चित प्यारी जू की प्राप्ति हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम हमारी स्वामिनी जू है। शेष आगे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।